कोर्ट के नए आदेश। भाग 1। मेरे पिता ने मेरी मेडिकल जांच करवाई। अगले ही दिन मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें मेरे और अनुज के बीच संबंध होने की बात स्पष्ट हो गई थी। मेरे पिता का पारा इस बार सर से ऊपर चढ़ गया था। उन्होंने अनुज पर मेरे साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अनुज को नाबालिग से शादी करके बलात्कार के आरोप में जेल में डाल दिया। 4 महीने तक अनुज जेल में रहा। वहाँ रोज मुझे याद करते उसकी आँखों से आंसू आ जाते थे। वो अपने जज्बात एक डायरी में लिखता था। आज भी मैंने वो डायरी संभाल कर रखी है। जब अनुज जेल में था तब अनुज के मन में थोड़ा डर जरूर था कि मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और न करा दें। पर मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था। मुझे बस अब भगवान पर ही भरोसा था। मामला अब अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट के नए आदेश के तहत नाबालिग लड़की से शादी करके शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे में रखा गया था। इसलिए अभी भी हमारे रिश्ते की राह में कानून की अड़चनें थी। मैं जज के सामने अपने परिवार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं वो जख्मों के नीले निशान भरी अदालत में सबको दिखा रही थी, जो मेरे घर वालों की पिटाई के बाद मेरे बदन पर साफ नजर आ रहे थे। मैंने सोच लिया था, अब चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटूंगा। मेरा नाम काव्या है। मैं 17 साल की थी और अनुज 20 साल का है। हमारी दोस्ती कॉलेज में शुरू हुई थी। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के रास्ते में हुई थी। ये पहली नज़र का प्यार नहीं था। पहले शुरुआत बातचीत से हुई, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और उसके बाद बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दिन बीते गए। मैं और अनुज एक दूसरे के करीब आते गए। फिर रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। मैं और अनुज एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अनुज ने मुझे प्रपोज करके पहल की थी। मैंने भी हाँ कही और हम पहली बार घूमने के लिए मॉल में गए थे। हमारे बीच का प्यार दिन व दिन बढ़ता गया। जैसे जैसे हमारा प्यार बढ़ता गया, वैसे ही हमारे प्यार की खबर हमारे घर वालों तक पहुंच गई।
मेरे पिता ने मुझे अनुज से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अगले ही पल मेरा फ़ोन तोड़कर फेंक जा चुका था और उस दिन कोई जानवर को भी नहीं पीटे, इतनी पिटाई की गई थी मेरी। एक तरफ हमारा इश्क परवान चढ़ रहा था और दूसरी तरफ मेरे माता पिता का पारा। अनुज को जब पता चला तब उसने मुझे हमें जल्दी ही शादी कर लेंगे का दिलासा देते हुए कुछ और दिन बर्दाश्त करने के लिए कहा। मुझे अनुज पर भरोसा था। उसने अपने प्यार का इजहार करते वक्त ही मुझसे शादी करने का वादा किया था। दिसंबर की सर्दियों में दोपहर के करीब 3 बजे होंगे जब अनुज की माँ उसके लिए खाना गर्म कर रही थी, तब मैं अचानक उसके घर पहुंची। कड़कड़ाती सर्दी में मेरे शरीर से सिर्फ एक नीला टॉप और जीन्स था। मैं अनुज का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, यहाँ से चलो, अभी चलो, मेरे घर वाले तुम्हें मार डालेंगे। अनुज भी मेरे साथ निकल गया। अनुज के माता पिता को लगा कि हम आस-पास में ही कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं किया। हम पैदल चलते चलते काफ़ी दूर आ पहुँचे थे और वहाँ हमने एक मंदिर में शादी कर ली। हमने कई रात रेलवे स्टेशन पर बिताए। मुझे याद है कि अनुज ने अपनी जैकेट मुझे पहना दी थी और मैं उसकी गोद में सर रखकर सो गई थी और वो पूरा रात जागता रहा था। फिर हमने वहीं स्टेशन पर ही छोटा मोटा काम करके पास के ही गांव के किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया था और हम दोनों वहाँ साथ में पहुंचकर बहुत खुश थे। लेकिन अनुज के परिवार को धमकी मिल रही थी। हमारे इस तरह अचानक गायब होने पर अनुज के माता पिता ने थाने में हमारी लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अनुज को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने घर में फ़ोन करके हमारा ठिकाना बता दिया और मेरे माता पिता ने धमकी देकर उनसे हमारा पता जानकर हम तक पहुंच गए। यहाँ पहुँचते ही मेरे पिता ने मेरी मेडिकल जांच करवाई। अगले ही दिन मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें मेरे और अनुज के बीच संबंध होने की बात स्पष्ट हो गई थी। मेरे पिता का पारा इस बार सर से ऊपर चढ़ गया था। उन्होंने अनुज पर मेरे साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने अनुज को नाबालिग से शादी करके बलात्कार के आरोप में जेल में डाल दिया। 4 महीने तक अनुज जेल में रहा। वहाँ रोज मुझे याद करते उसकी आँखों से आंसू आ जाते थे। वो अपने जज्बात एक डायरी में लिखता था। आज भी मैंने वो डायरी संभाल कर रखी है। जब अनुज जेल में था तब अनुज के मन में थोड़ा डर जरूर था कि मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और न करा दें, पर मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था। मामला अब अदालत तक पहुंच गया था। कोर्ट के नए आदेश के तहत नाबालिग लड़की से शादी करके शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे में रखा गया था। इसलिए अभी भी हमारे रिश्ते की राह में कानून की अड़चनें थीं। मैं जज के सामने अपने परिवार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं वो जख्मों के नीले निशान भरी अदालत में सबको दिखा रही थी जो मेरे घर वालों की पिटाई के बाद मेरे बदन पर साफ नज़र आ रहे थे। मैंने सोच लिया था अब चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपनी उनकी चिंता नहीं थी जितनी भी अनुज की। जब हमारी दोस्ती शुरू हुई मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि हमें इतना कुछ झेलना पड़ेगा। मैं कोर्ट में सब सच सच बता दिया कि मैं ही अनुज के घर जाकर उसको लेकर घर से निकली थी। वो मुझे नहीं ले गया था। हम दोनों अपनी मर्जी के साथ थे। जो भी हुआ उसमें दोनों की सहमति थी। इस पूरे मामले में अनुज की कोई गलती नहीं। आखिर जज ने फैसला सुनाया। दोनों अपनी मर्जी के साथ हैं और जज के अनुसार अनुज पर लगाए बलात्कार की आरोपी को भी खारिज कर दिया, लेकिन हमें साथ रहने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि अभी हम दोनों नाबालिग थे। अदालत के फैसले में ये भी कहा गया था कि हम दोनों परिवार 15 दिन में एक बार हमें किसी सार्वजनिक जगह पर मिलाएंगे। इस दौरान मुझे अपने शहर से बाहर नहीं भेजा गया और ना ही मेरी मर्जी के बगैर किसी और से मेरी शादी करवाई जाएगी। अनुज के माता पिता मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे क्योंकि वो भी मानते थे कि जो भी हुआ हो मैं एक अच्छी लड़की थी। उसके अनुज के लिए अनुज के साथ साथ वो भी मुझे पसंद करते थे। अपनी बहू बनने के लिए मैं और अनुज अपना एक एक दिन गिन कर काट रहे थे। हमारे सामने अभी 1 साल था। उसके बाद
हम दोनों ही बालिग होने वाले थे और हमारी शादी को कानूनी मान्यता मिलने वाली थी। तब तक हम दोनों अपने अपने परिवार के साथ ही थे। बस अब हम दोनों सब ठीक होने की उम्मीद में अपने दिन काट रहे थे। इसी बीच अनुज एक अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैं सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार में थी। हम दोनों मिल तो नहीं पाते थे पर फ़ोन पर बात ज़रूर करते थे। उसके बाद तो हमने अपनी सभी ख्वाहिशें, सपनों और अनमोल पलों को एक साथ ही कर दिया। हमारे बीच की बातचीत, हंसी मजाक और साथ में बिताया हर एक पल याद बनके आज भी हमारे साथ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।